हेलो दोस्तों, कैसे हो। परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए मनुष्य को हर परिस्थिति में तैयार रहना चाहिए। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल के इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट डिस्कशन चलने वाले हैं। सेल वाले चैप्टर को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपकी सारी बायोलॉजी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो सेल को ध्यान से पढ़ेंगे और सेल के इस चैप्टर में जो ये लेक्चर का जो करेक्शन चल रहा है, इसमें अपन इस जगह पहुंच गए जिसका नाम है सेल वॉल। सेल वॉल कहाँ पे होती है, कैसे होती है, सेल वॉल के क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या रोल है सेल वॉल के, सेल वॉल क्या डेड होती है, क्या लिविंग होती है, लिविंग होती है तो कब लिविंग होती है, या फिर ऑल टाइम ही डेड होती है, इसके क्या फंक्शंस है, ये एल्गी में किस तरीके की मिलती है, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन क्या होता है, मिडिल लेमेला क्या होता है, ये सारी बातों के बारे में इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके बात करते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अपन जब किसी बहुत सारे जितने भी अपने पास में जो ऑर्गेनिज्म है उनको अपन जब भी बायोलॉजिकल क्लासिफाई करते हैं, अपन ने जब भी क्लासिफिकेशन किया है तो अपन ने 5 किंगडम बना दिए। 5 किंगडम कौन कौन से बना दिए? एक अपन ने बना दिया है मोनेरा, जिसमें ऑल प्रोकैरियोटिक सेल मिलती है। उसके बाद में अपन ने दूसरा जो किंगडम बनाया वो है प्रोटिस्टा, जिसमें क्या मिलता है? जिसमें मिलता है आपको यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स मिलते हैं। उसके बाद में अपन ने जो किंगडम बनाया उस किंगडम का नाम है यहाँ पे फंजाई, फंगाई, फंगी। उसके बाद में अपन यहाँ पे बोलते हैं कि प्लांट ये किंगडम है, प्लांट जिसमें ऑल प्लांट आते हैं, जैसे अपन बहुत सारे नाम से बोलेंगे, अभी बताऊंगा मैं आपको। और उसके बाद में एक किंगडम है जिसका नाम है एनिमेलिया। ऐसे अपन ने 5 किंगडम बना रखे हैं। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अपन पढ़ते हैं वहां पे। क्या सभी में सेल वॉल मिलती है क्या? मैं बोलता हूँ हाँ, सभी में सेल वॉल मिलती है। मोनेरा में सेल वॉल जो मिलती है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल मिलती है उसे अपन बोलते हैं कि ये पेप्टिडोग्लाइकेन की मिलती है। तो यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकेन की जो सेल वॉल मिलती है वो मैं आपको जब बैक्टीरियल सेल पढ़ाऊंगा तो मैं अच्छे से बताऊंगा किस तरीके से सेल वॉल मिलता है। उसके बाद में क्या प्रोटिस्टा में सेल मिलती है? हाँ, सम प्रोटिस्टा में सेल मिलती है, कुछ एक प्रोटिस्टा में सेल मिलती है, सभी प्रोटिस्टा में सेल वॉल नहीं मिलती है। उसके बाद में फंगाई में भी जो सेल वॉल मिलती है वो किसकी बनी होती है? तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि काइटिन की सेल वॉल बनी होती है, जो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देती है। यहाँ पे अपन लिख लेंगे पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल बनी होती है। ये मैं प्रोकैरियोटिक सेल बताऊंगा आपको, अच्छे से बताऊंगा कि किस तरीके से इसमें नेक और नेम होता है। और उसके बाद में अपन फंजाई की सेल वॉल की बात करेंगे तो वो काइटिन की बनी होती है। प्लांटे की जो सेल वॉल है वो प्लांटे में क्या आता है? प्लांटे में भाई बहुत सारे ग्रुप आते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लांटे के ग्रुप। जैसे शुरुआत में जो होता है वो होता है एल्गी, सबसे लोअर प्लांट, सबसे पहले आने वाला प्लांट एल्गी। उसके बाद में दूसरा है ब्रायोफाइटा, ब्रायो। उसके बाद में है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। उसके बाद में है यहाँ पे जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। उसके बाद में अपन यहाँ पे बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो एंजियो, जिम्नो, ये जो भी किंगडम है, जो प्लांटे के ये सब पार्ट है, जैसे अपन बोलते हैं एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, क्या इन सब में सेल वॉल मिलती है? तो बोलते हैं हाँ, सब में सेल वॉल मिलती है। पर ये जो एल्गी है, इनका जो हैबिटाट है, इनका जो हैबिटाट है वो हैबिटाट कैसा है? इनका हैबिटाट है एक्वेटिक हैबिटाट। तो ये पानी में मिलते हैं, पानी में मिलते हैं। तो क्या इनके सेल वॉल में थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है? तो बोलते हैं हाँ, मिलता है। क्या एनिमेलिया किंगडम में सेल वॉल मिलती है क्या? तो एनिमेलिया किंगडम में आप याद करो, जब अपन एनिमेलिया किंगडम जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, उनकी बॉडी पे जो होता है, तो एनिमेलिया किंगडम में सेल वॉल तो नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं आउटर मोस्ट कवरिंग काइट यहाँ पे देखने को मिलती है, काइटिन की यहाँ पे लेयर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अपन सेल वॉल की तो बात नहीं करेंगे, पर यहाँ पे भी काइटिन होता है। उसके बाद में यहाँ पे अपन शुरू से चलते हैं कि सेल वॉल है वो डेड स्ट्रक्चर है। अपन बोलते हैं कि सेल वॉल कैसी स्ट्रक्चर है? डेड स्ट्रक्चर है। तो बोलते हैं क्यों डेड स्ट्रक्चर है? अगर सेल वॉल को अपन डेड बोल रहे तो क्यों डेड बोल देते हैं? सेल वॉल डेड इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वो एक सेल का सिक्रेशन होता है। भाई एक सेल होती है, सेल के आउटर मोस्ट कवरिंग, जिसे अपन एनिमेलिया किंगडम में अगर अपन यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसपे आउटर मोस्ट कवरिंग अपन सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक कवरिंग होती है। जैसे मैं एक सेल बना देता हूं, यहाँ पे ये मैंने सेल बनाई, इस सेल का ये न्यूक्लियस हो गया, और ये वाली जो लेयर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके बाहर एक लेयर मिल रही है ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर, जिसे अपन सेल वॉल बोलते हैं। तो ये सेल वॉल कहीं ना कहीं डेड है, और ऐसा बोला गया है कि ये सेल मेम्ब्रेन मतलब ये सेल के सिक्रीशन से ये बनता है। तो अगर सेल के सिक्रीशन से ये बनता है तो ये कहीं ना कहीं अपन इस चक्कर में इसे अपन डेड बोल देते हैं। इस कवरिंग को अपन क्या बोलते हैं? डेड कवरिंग बोल देते हैं। तो सिक्रीशन की वजह से ऐसा होता है। उसके बाद में ये कहां कहां पे मिलती है, कहां कहां पे प्रेजेंट होती है? तो प्रेजेंस की अपन ने बात कर ली कि मोनेरा किंगडम में भी है,
प्रोटिस्टा में भी कुछ ऑर्गेनिज्म में मिलता है, फंजाई में मिलता है, काइटिन की होती है, प्लांटाई में सेलुलोज की बनी होती है, मेनली सेलुलोज की बनी होती है, उसके साथ में हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, ऐसे बहुत सारे पार्ट होते हैं प्लांटाई में। और एनिमेलिया में सेलुलोज देखने को नहीं मिलती है, लेकिन एनिमेलिया किंगडम में कहीं ना कहीं काइटिन देखने को मिल जाता है, लेकिन सेलुलोज नहीं बोलेंगे। चलो उसके बाद में बोलते हैं सेल वॉल जो है उसके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या उसके रोल होते हैं। सेल वॉल है तो वो क्या क्या काम करती है। भाई मुझे सिंपल सी बात बताना, कोई भी डेड पार्ट क्या काम कर सकता है। कोई भी डेड पार्ट किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प नहीं करता है, उसका कोई बहुत बड़ा स्पेशल फंक्शन नहीं होता है। लेकिन वो किसी लिविंग सिस्टम के साथ में अगर है तो वो कहीं ना कहीं आपको मैकेनिकल सपोर्ट देता है। तो सबसे बड़ा काम यही होता है कि सेल वॉल जो है डेड पार्ट अगर उसे कंसिडर करते हैं तो वो आपको मैकेनिकल सपोर्ट देगा। मैकेनिकल सपोर्ट देने में शेप मेंटेन हो जाएगी, स्ट्रक्चर मेंटेन हो जाएगी, और कहीं ना कहीं उसका शेप मेंटेन भी हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर, शेप और ये यहाँ पे सपोर्ट देने का काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम सेल वॉल कर देता है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करता है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि जो सेल वॉल है वो रियल में अगर उसे अपन जूम करके देखें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिख जाता है अपन को। जैसे ऐसे मैंने ऐसे जाली सी बना दी, ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बना दिया, तो वो सेल वॉल आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। इस तरीके से अगर देखने को मिलती है तो कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया या फिर वायरस है, जो भी है, वो अगर इससे यहाँ पे एंटर करना चाहता है तो कहीं ना कहीं ये डेड पार्ट इसे प्रोटेक्शन में ले लेता है, मतलब इसको अंदर जाने से मना करता है। इस तरीके से इंफेक्शन से प्रिवेंशन मिलता है अपन को प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो प्लांट के केस में ये कहीं ना कहीं या फिर जिस भी ऑर्गेनिज्म में मिलता है तो इंफेक्शन से भी बचाता है सेल वॉल। अब यहाँ से मैक्रो मॉलिक्यूल एंटर नहीं कर सकते हैं, बड़े मॉलिक्यूल यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते, छोटे मॉलिक्यूल यहाँ से इन स्पेस में से अंदर एंटर कर सकते हैं। ये ऐसा कुछ यहाँ पे होता है। फिर ये बोलते हैं कि मैक्रो मॉलिक्यूल से भी यहाँ पे प्रिवेंशन मिलता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, जैसे प्रोटिस्टा किंगडम हो गया, जो यहाँ पे प्लांट में इंफेक्शन कर सकता है। कुछ फंजाई भी यहाँ पे ग्रोथ कर जाती है जिसको भी प्रिवेंट कर लेता है सेल वॉल, क्योंकि वो डेड स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद में मैंने बोला कि यहाँ पे ये प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन आता है। ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन क्या होता है, ये एक सेल टू सेल कनेक्शन होता है जो प्लाज्मा का कनेक्शन है, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। उसके बाद में ये सेल को बस्टिंग से बचाता है। भाई एक सेल है, इस सेल में मेटाबॉलिज्म रिएक्शन चलती है, तो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन चलने से इसमें प्लाज्मा का जो कंटेंट है वो तो बढ़ेगा। साइटोप्लाज्म का कंटेंट अगर बढ़ेगा तो साइटोप्लाज्म तो धक्का लगाएगा यहाँ से। अगर ये साइटोप्लाज्म यहाँ पे प्रेशर जनरेट करता है, साइटोप्लाज्म यहाँ पे प्रेशर जनरेट कर लेता है अंदर से, तो ऐसे केस में सेल बस्ट हो सकती है। इसको यहाँ से एक तरीके से बस्टिंग से बचाता है, क्योंकि ये यहाँ से सपोर्ट दे देता है, इस सेल मेम्ब्रेन को ये सेल वॉल यहाँ से सपोर्ट दे देता है बाहर से, इसलिए बस्ट होने से बच जाती है एक सेल। तो बहुत सारे काम है सेल वॉल। उसके बाद में लास्ट में बोल रहा है कि रिजिडिटी देता है, एक सेल को रिजिड बनाता है। ये कहीं ना कहीं जब प्लांट ग्रोथ कर रही होती है तो प्लांट में जो सेल है उसमें साइटोप्लाज्म का वाटर, जो बड़ी बड़ी वैक्यूल्स होती है प्लांट के केस में, वो बड़ी बड़ी वैक्यूल्स में वाटर का प्रेशर बनता है जिससे सेल में टर्जिडिटी आती है। तो टर्जिडिटी से क्या, टर्गर प्रेशर से क्या होता है, वो प्रिवेंशन रखता है, प्रोवाइड करता है। अब टर्जिडिटी से भी टर्गर जो प्रेशर है उसको भी कहीं ना कहीं यही तो है कि बस्ट होने से बचा रहा है। टर्गर प्रेशर अगर बहुत ज्यादा लग गया है तो उससे कहीं ना कहीं यहाँ से प्रिवेंशन दे देता है और यहाँ से ये रिजिडिटी भी मेंटेन करके रखता है। तो एक सेल की शेप और स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आपको मेंटेन देखने को मिलती है, और उन सब का रीजन क्या होता है, सेल वॉल होता है। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आई? अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आई तो अपन यहाँ पे वापस आते हैं कि जो सेल वॉल है वो दो तरीके से होती है। दो तरीके से मैंने बोला कि एक होती है प्राइमरी सेल वॉल, एक होती है सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल क्या है? प्राइमरी का मतलब क्या होता है भाई, एक सीड को अपन जर्मिनेट करते हैं, एक सीड को जर्मिनेट करते हैं तो उसमें मेरिस्टेम सेल होती है। मेरिस्टेम सेल जो होती है वो डिवीजन की कैपेसिटी रखती है। मेरिस्टेम सेल डिवाइड करती चली जाती है और डिवाइड करती चली जाती है। फिर होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से क्या होता है, मेरिस्टेम सेल कुछ परमानेंट सेल बनना चालू कर देती है। जैसे एनाटॉमी पढ़ते हैं कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं, फिर सेकेंडरी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं, ऐसे कुछ परमानेंट टिश्यू बनना चालू हो जाते हैं। तो जैसे ही परमानेंट टिश्यू बनना चालू होते हैं तो एक यंग प्लांट बनता है। भाई मेरिस्टेम सेल जब जर्मिनेट करती है, जब वो सीड की सेल, वो एम्ब्रियो की सेल जब जर्मिनेट करती है, प्लांट बनता है, छोटा प्लांट बनता है। तो जो यंग प्लांट होता है उसमें जो सेल वॉल होती है उससे अपन प्राइमरी सेल वॉल बोल देते हैं। उसके बाद में एक प्लांट जब यंग प्लांट जब मेच्योर करता है, बड़ा हो जाता है, तो वो मेच्योर यहाँ पे प्लांट है, उसमें जो सेल वॉल मिलती है वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी नेचर की होती है। और वो कैसे बनते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यंग प्लांट में जो सेल वॉल होती है, अब छोटा प्लांट है तो छोटा प्लांट आपने देखा होगा, छोटू सा प्लांट जो होता है उसकी जो आउटर मोस्ट करोगे तो
पूरी ग्रीन दिखती है। छोटा प्लांट एकदम पूरा का पूरा स्टेम भी ग्रीन दिखता है, लीफ ब्रांचेस वो तो ग्रीन दिखती ही दिखती है, उसके बाद स्टेम भी ग्रीन दिखता है, तो सारा पार्ट ग्रीन दिखता है और सारा पार्ट ही ग्रोथ कर रहा होता है। इसका मतलब शुरुआत में प्राइमरी फेज में जब वो प्लांट जर्मिनेट कर रहा है, बड़ा हो रहा है, तब उसमें कहीं ना कहीं सेल वॉल भी ग्रोथ करती हुई दिखती है, उसमें भी वो डिपोजिशन का जो लेवल है वो बढ़ता चला जाता है। तो ऐसा देखा गया है कि प्राइमरी सेल वॉल है वो ग्रोथ करती है। उसके बाद में ऐसा क्या हो जाता है कि वो मेच्योर सेल वॉल जब बनती है तो वो ग्रोथ को कम कर देती है या फिर वो डेड पार्ट बन जाता है। तो यहाँ पे बात कर लेंगे अपन। अब ये यंग प्लांट में जो सेल वॉल किससे बनी होती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेलुलोज से बनी हुई है, हेमी सेलुलोज से बनी हुई है, प्रोटीन से और पेक्टिन से बनी हुई है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे कंपोजिशन दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये तो अपन ने देखा। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक प्राइमरी सेल वॉल से सेकेंडरी सेल वॉल कैसे बन जाती होगी भाई। तो प्राइमरी सेल वॉल से सेकेंडरी सेल वॉल जो बनती है उसके बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन लेके बात कर लेता हूँ। एक मैंने सेल बना दी, यहाँ पे सेल का ये न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन मैंने बना दी। अब शुरुआत में ये मैंने सेल वॉल बना दी, ये सेल वॉल है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि प्राइमरी सेल वॉल है। ये सेल वॉल कैसी है, प्राइमरी सेल वॉल है। अब प्राइमरी सेल वॉल इस तरीके से मैंने यहाँ पे बना दी, तो ये प्राइमरी सेल वॉल है और ये है अंदर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के बीच में क्या होता है, गैप होता है। यंग सेल जो होती है वो कहीं ना कहीं डिपोजिशन करती है, तो डिपोजिशन करवा देता हूं थोड़ा मैं। अब ये डिपोजिशन करती है तो यहां से इसका ऐसे ग्रोथ होता है, इसका थोड़ा सा ऐसे ग्रोथ होता है, तो इसे अपन बोल देते हैं कि प्राइमरी जो सेल वॉल है वो प्राइमरी सेल वॉल थोड़ी ग्रोथ करती है। तो यंग प्लांट में ये ग्रोथ करती ही है। उसके बाद में अब ये किससे बनी है भाई, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, इन सब का यहाँ पे डिपोजिशन है। तो मैं यहाँ पे कुछ डिपोजिशन बता देता हूँ कि इस सेल वॉल को मैं यहाँ से जूम करता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ क्या होता है भाई। ये मैंने जूम किया इस पार्ट को, उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये सेलुलोज की पट्टी है। इस तरीके से मैंने सेलुलोज की पट्टियां लगा दी, इस तरीके से मैंने सेलुलोज की बहुत सारी पट्टियां लगा दी, ये लो सेलुलोज की पट्टी लगा दी। उसके बाद में मैं यहाँ पे रख देता हूँ ये हेमीसेलुलोज, यहाँ पे मैंने हेमीसेलुलोज रख दिया ऐसे, तो ऐसे मैंने हेमीसेलुलोज लगा दिया, इस तरीके से मैंने हेमीसेलुलोज लगा दिया। उसके बाद में मैं प्रोटीन के पैचेज रख देता हूँ यहाँ पे, तो प्रोटीन की ऐसे फाइबर रख दिए मैंने। उसके बाद में पेक्टिन रख देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से इसका ऐसे कंपोजिशन बन जाता है। ऐसे इस तरीके से जब ये लाइनिंग बनती है तो कुछ ये सेल वॉल एक कंपोजिशन बन जाता है, और ये कहीं ना कहीं प्राइमरी सेल वॉल है और ये प्रोटेक्शन दे रही है प्राइमरी कंडीशन में, और साथ में ग्रोथ भी कर रही है, क्योंकि यहाँ पे मेटाबॉलिज्म से डिपोजिशन बढ़ता चला जाता है और ये आउटर मोस्ट लेयर भी होती है। ये बात आपको याद रखनी है, प्राइमरी सेल वॉल है वो आउटर मोस्ट है। अब बनता है एक मैच्योर प्लांट। एक मैच्योर सेल वॉल प्लांट में कैसी हो जाती है, तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें यहाँ पे डिपोजिशन चालू हो जाता है। डिपोजिशन किसका होता है, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे डिपोजिशन चालू हो गया, ये जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं ये डिपोजिशन चालू हो गया। क्या ये डिपोजिशन कंटिन्यू रहता है, हाँ शुरुआत में ये डिपोजिशन यहाँ पे चालू होता है, पर कुछ जगह डिपोजिशन नहीं होता है। अब ये यहाँ पे जब डिपोजिशन होना चालू हुआ तो डिपोजिशन किसका होता है, तो मैं बोल रहा हूँ पेक्टिन तो भाई यहाँ पे पहले से ही है, पेक्टिन का डिपोजिशन, सुबेरिन का डिपोजिशन, सुबेरिन का डिपोजिशन और लिग्निन का डिपोजिशन यहाँ पे चालू हो जाता है। अब ये जो सबस्टांसेस है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जो कहीं ना कहीं सीक्रेट हो रहे हैं, और सीक्रेट कौन कर रहा है, यही सेल ही तो सीक्रेट कर रही है भाई। सेल वॉल है जो सीक्रेशन किसका है, सेल का सीक्रेशन है। जब ये सीक्रेशन यहां से करती है, इसके सीक्रेशन से यहाँ पे जमावड़ा चालू हो जाता है। जब ये यहां से सीक्रेशन कंटिन्यू रहता है तो ऐसे केस में क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है ये दूर चला जाता है और इसकी थिकनेस बढ़ती है, और थिकनेस बढ़ती है तो ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। यहाँ पे सर्कुलेशन, जो भी प्लांट का सर्कुलेशन चल रहा था वो कहीं ना कहीं यहाँ से ब्लॉक हो जाता है और ये पार्ट बन जाता है डेड। अब ये जो पार्ट है ये ऐसे मैं कंटिन्यू बना देता हूँ, एक बार मैं इसको पूरे पार्ट को कंटिन्यू बना देता हूँ। क्या सेल वॉल जो सेकेंडरी सेल वॉल का जो डिपोजिशन है वो कंटिन्यू रहता है, तो बोलते हैं कंटिन्यू नहीं रहता। अगर ये कंटिन्यू हो गया तो सेकेंडरी सेल वॉल तो पूरी तरीके से डेड होती है, और सेकेंडरी सेल वॉल पूरी तरीके से डेड हो गई तो ये तो मेरे इस सेल को मार ही देगी, क्योंकि यहां से सेल टू सेल कनेक्शन नहीं बनेगा और इस सेल में कोई भी चीजें अंदर बाहर नहीं हो पाएगी। ऐसे केस में सेल तो डेड हो जाएगी, लेकिन एक मैच्योर प्लांट में सेल वॉल डेड थोड़ी, ये प्लांट सेल डेड थोड़ी होती है, डेड नहीं होती है। इसलिए क्या होता है, कुछ जगह यहाँ पे ऐसे खाली जगह होती है, कुछ यहाँ पे सेल वॉल में खाली जगह होती है। ऐसे में कुछ जगह खाली जगह बना देता हूं जहां पे लिग्निन सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं है, तो इस जगह क्या बन जाता है यार, इस जगह कुछ ऐसे ऐसे यहाँ पे क्या बन जाते हैं, ऐसे यहाँ पे कुछ पार्ट बन जाते हैं जिसमें ऐसे बोल सकते हैं स्पेस बन गया, और इन स्पेस का कुछ नाम बोला गया कि यहाँ पे कुछ खाली जगह बच गई है, जो एक सेल से दूसरे सेल में कुछ ना कुछ कनेक्शन या फिर कुछ ना कुछ सिक्रेशन करने के लिए यहाँ पे खाली जगह है। और इनका नाम क्या है, इनका नाम है बेटा पिट। पिट बोलते हैं इन्हें, क्या बोलते हैं, पिट बोलते हैं। तो पिट होता है सेकेंडरी सेल वॉल में,
और ये लिग्निन सुबेरिन, और इनका डिपोजिशन में जो जहां पे डिपोजिशन एब्सेंट होता है वहां पे फिट होता है, क्योंकि डिपोजिशन नहीं होगा तो पूरी की पूरी सेल ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि सेल टू सेल कनेक्शन नहीं बन पाएगा, और ये सेकेंडरी सेल वॉल तो पूरी तरीके से डेड होती है। भाई मैच्योर प्लांट की सेल वॉल तो पूरी तरीके से क्या होती है, डेड होती है। उसके बाद में मैंने बोला कि इस तरीके से प्लांट में सेल वॉल दो तरीके से बनाई गई। क्या सारे प्लांट जितने भी है जो मैं बोल रहा हूँ, एल्गी है, ब्रायो है, टेरिडो है, जिम्नो है, एंजियोस्पर्म, इन सब में प्लांट में जो सेल वॉल सेम होती है। तो मैं बोलता हूँ हाँ, जिम्नो है, एनजीओ है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन सब में सेल वॉल सेम होती है, सेल वॉल का कंपोजिशन सेम होता है। यही कुछ यहाँ पे पॉलीमराइजेशन से या फिर इनके कॉम्बिनेशन से सेल वॉल बनता है। लेकिन जो एल्गी है उसका हैबिटेट क्या है, उसका हैबिटेट है यार एक्वेटिक हैबिटेट, वो पानी में रहता है, पानी में रहता है। तो यहाँ के जो कंपोजिशन है, यहाँ के कंपोजिशन से थोड़े से अलग होते हैं। वो अलग कंपोजिशन क्या है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि सम डिफरेंसेस विद ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो से थोड़ा सा डिफरेंस रखता है एल्गी का सेल वॉल। तो मैंने ये एल्गी की सेल बना रखी है। इसके बाहर ये जो ब्लू कलर से जो मैंने बना रखा है ये है सेल वॉल। ये किससे बना होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं किससे बना होता है, ये बना होता है यार सेलुलोज से। किससे बना होता है, इसमें देखो प्लांट में सेलुलोज तो होता ही है, अबंडेंट अमाउंट में, मोस्ट ऑफ पार्ट सेलुलोज का ही होता है। सेलुलोज के बारे में बताऊंगा मैं तुम्हें। उसके बाद में यहाँ पे होते हैं गैलेक्टेंस, गैलेक्टेंस होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, उसके बाद में यहाँ पे होते हैं मेनन्स भी होते हैं। अब ये गैलेक्टेंस मेनन्स क्या है, ये एक शुगर का पॉलीमराइजेशन किया हुआ पार्ट है। तो यहाँ पे गैलेक्टो शुगर, यहाँ पे मेनो शुगर का पॉलीमराइजेशन है, जिसके पॉलीमराइजेशन का यहाँ पे पार्ट प्रेजेंट है, और ये सेलुलोज के साथ में मिक्सअप रहता है। जैसे यहाँ पे हेमीसेलुलोज प्रोटीन, इसका पार्ट यहाँ पे मिक्स है, यहाँ पे भी मिक्स होता है। और एनसीईआरटी में लिखा है इनके अलावा कुछ मिनरल्स होते हैं। तो सम मिनरल्स कौन से हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं सम मिनरल्स भी प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे लिख रखा है कैल्शियम कार्बोनेट जैसे मिनरल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। किसके केस में अपन बात कर रहे हैं, एल्गी के सेल वॉल के केस में अपन बात कर रहे हैं। तो आपको एल्गी के सेल वॉल का कंपोजिशन अलग से याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनन्स, सम मिनरल्स कौन से, कैल्शियम कार्बोनेट। और प्लांट के केस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सेलुलोज मेन कंपोनेंट याद रखना है, हेमीसेलुलोज और प्रोटीन, पेक्टिन, ये मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या होता है। इस तरीके से आपको सेल वॉल के बारे में कुछ कनेक्शन समझ में आया होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि जो सेल वॉल है उसमें जो अपन सेलुलोज की बात कर रहे हैं, तो सेलुलोज क्या है, सेलुलोज एक पॉलीमर है। अच्छा, पॉलीमर का मतलब क्या होता है, पॉली यानी होता है एक से ज्यादा, मर यानी होता है एक मोनोमर यूनिट। कोई भी मोनोमर यूनिट अगर एक से ज्यादा बार मरती है, मर 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 बहुत बार कोई यूनिट मरती है, बहुत बार यूनिट कोई ऐसे कनेक्शन बनाती है, तो उसे अपन बोल देते हैं पॉलीमर। पॉलीमर क्या है, तो पॉलीमर ये सेलुलोज पॉलीमर है, और ये हेमीसेलुलोज भी सेलुलोज जैसा ही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क होता है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि इसमें क्या क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देता हूँ कि किस तरीके से सेलुलोज बनता है। मेरी बात आप ध्यान से सुनते जाना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। यहाँ पे सेलुलोज किसका पॉलीमर होता है, तो मैं यहाँ पे आपको एक शुगर बनाना बताता हूँ, राइबोज शुगर मैं यहाँ पे बनाना बता रहा हूँ। राइबोज शुगर कुछ इस तरीके से बनी होती है, इस तरीके से मैं यहाँ पे, अच्छा राइबोज शुगर यहाँ पे नहीं होती बेटा, सॉरी, यहाँ पे सेलुलोज का जो मोनोमर यूनिट जो होता है वो होता है बीटा गैलेक्टोज, वो बीटा ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज होता है। तो मैं यहाँ पे आपको ग्लूकोज बनाना बता रहा हूँ, आप ध्यान से मेरी बात सुनते जाओगे तो आपको ग्लूकोज बनाना आ जाएगा। इस तरीके से एक फ्यूरान रिंग होती है, पायरिन रिंग होती है। फ्यूरान रिंग होती है 5 कार्बन की, और ये 5 मेंबर की, और ये जो पायरिन रिंग होती है वो 6 मेंबर की होती है। इस तरीके से ये जितने भी कॉर्नर्स है ये सब कार्बन है, ये सब क्या है बेटा, कार्बन। इस कार्बन की ऐसे वैलेंसी को पूरी कर देते हैं। तो एक कार्बन की वैलेंसी आप सबको पता है 4 वैलेंसी होती है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और ये यहाँ पे कार्बन लगा होता है, इसे 6 नंबर कार्बन बोलते हैं। क्योंकि मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि ये होता है बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। कौन होता है बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर, ये सेलुलोज। सेलुलोज एक पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है, बीटा डी ग्लूकोज। अब बीटा डी ग्लूकोज कैसे बनता है भाई, इसमें 6 कार्बन बना दिए मैंने, 6 कार्बन, ये कार्बन है। इस कार्बन पे मैं क्या लगा देता हूँ, इस कार्बन को मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ CH2OH, इस तरीके से वैलेंसी पूरी कर देता हूँ। उसके बाद में इस कार्बन के ऊपर OH, तो नीचे वाले कार्बन के नीचे मैं यहाँ पे H लगा देता हूँ, इस तरीके से मैंने लगाया। अब इधर H तो अल्टरनेट में ऐसे HOH लगाता जाऊंगा, इधर H है, इधर H है, इधर OH, इधर क्या लगाऊंगा OH, अल्टरनेट लगाऊंगा, इधर OH, इसके अपोजिट डायरेक्शन में OH, इधर OH तो इधर H, इधर H है तो इधर H आएगा, सेम साइड में नहीं लगाऊंगा,
इधर फिर मैंने ऐसे लगा, नीचे OH लगा दूंगा, इधर H है तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा H, क्योंकि अल्टरनेट साइड में मैंने H लगाना है, और इधर मैंने लगा दिया OH। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये क्या है, ये है बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज एक और बनाता हूँ भाई, बीटा डी ग्लूकोज यहाँ पे एक और बनाता हूँ बेटा। ये मैंने फिर से क्या बनाई, यहाँ पे पायरेन रिंग बनाई, ये फिर से मैंने पायरेन रिंग बना दी ऐसे 6 कार्बन की। इस तरीके से मैंने यहाँ पे CH2OH लिख दिया, इधर क्या लिख दिया H, इधर क्या लिख दिया मैंने H, इधर क्या लिख दिया मैंने OH, इधर क्या लिख दिया मैंने OH, और यहाँ पे H, इधर H, इधर OH, और ये वो सेम रिंग है वही। देखो ये की है स्ट्रक्चर मैंने फिर से ड्रॉ कर दी। तो ये है सेलुलोज, ये है सॉरी बीटा डी ग्लूकोज, ये भी बीटा डी ग्लूकोज है। अब बेटा आपको जहां पे भी केमिस्ट्री में या फिर कहीं पे भी 2 OH पास पास में आते हुए दिखे, जब भी तुम्हें 2 OH पास पास में आते हुए दिखे तो यहां से आप वाटर बाहर निकाल देना, पानी बाहर निकाल देना, यहां से पानी बाहर निकल जाएगा। और पानी जब यहां से बाहर निकलेगा तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से ये बॉन्ड बन जाएगा। और ये बॉन्ड कैसे बनता है, देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अब देखो ये 1 नंबर कार्बन और ये 4 नंबर कार्बन, तो इसे बोलते हैं अपन अल्फा 1,4 लिंकेज, इसे बोलते हैं अपन अल्फा 1,4 लिंकेज बोलते हैं। 1,4 लिंकेज बनता है यहाँ पे, और जैसा यहाँ पे बॉन्ड बना वैसा इधर बॉन्ड बनेगा, और वैसा ही यहाँ पे इधर बॉन्ड बन जाएगा। तो इसमें अल्फा 1,4 लिंकेज मिलती है। अभी बीटा डी ग्लूकोज है तो यहाँ पे अपन अल्फा की जगह बीटा यूज करेंगे, तो बीटा 1,4 लिंकेज यहाँ पे मिलती है। अब हेमीसेलुलोज में क्या होता है, हेमीसेलुलोज में ये कनेक्शन नहीं मिलता, हेमी यानी आधा होता है, सेलुलोज का आधा हेमीसेलुलोज है। ऐसे याद रख लो कि ये जो रिंग है, ये रिंग यहाँ पे सीधी यहाँ पे ना चल के थोड़ी टेढ़ी चली जाएगी, उसमें अपन को अल्फा या फिर बीटा 1,4 1,3 ऐसे लिंकेज देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके का लिंकेज जहां पे बनता है तो ये है बीटा डी ग्लूकोज, और ये भी है बीटा डी ग्लूकोज। इसकी जो लिंकिंग बनती है इधर उधर, वो पॉलीमराइजेशन होता है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, सेलुलोज बोलते हैं। इसके पॉलीमराइजेशन को सेलुलोज बोल देते हैं। और सेलुलोज से ही क्या बना होता है, सेलुलोज से ही सेल वॉल बना होता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो सेलुलोज आपको समझ में आया होगा। बाकी जितने भी ये बायोमोलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स का मतलब सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, फ्रक्टोज, ये बेटा जी ग्लूकोज, ये यहाँ पे गैलेक्टन, मैनेंस, ये सारे के सारे शुगर कहीं ना कहीं अपन बायोमोलिक्यूल में डिस्कस करते हैं, तो वहां पे अपन इसको अच्छे से और डिस्कस करेंगे फिर से। अब यहाँ पे मैं बात करता हूं कि अब आपको एक छोटा सा टॉपिक है, उसका नाम है मिडिल लेमेला। मिडिल लेमेला क्या होती है उसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। तो मिडिल लेमेला क्या होती है, मिडिल लेमेला क्या होती है भाई, मैंने यहाँ पे बहुत सारी सेल बनाई है, ऐसे मैं कुछ सेल बना देता हूं भाई, ऐसे सेल का ग्रुप है, सेल का ग्रुप भाई। अब प्लांट सेल है तो वहां पे सेल का ग्रुप तो हो गई। इधर यहाँ पे मैंने बना दी सेल वॉल, ऐसे मैंने यहाँ पे सेल वॉल बना दी है कुछ इस तरीके से, मैंने ऐसे सेल वॉल डिजाइन कर दी है। इसमें भी ऐसे सेल वॉल होगी, तो कुछ इस तरीके से मैंने सेल वॉल डिजाइन कर दी। ये मैंने इसकी सेल वॉल बना दी, इस तरीके से मैंने सेल वॉल बना दी, इस तरीके से मैंने इसकी सेल वॉल बना दी, इस तरीके से सबकी सेल वॉल मैंने बना दी। ये सेल पास में है, क्या ऐसे ही होता है? नहीं, ऐसे नहीं होता। इसके बीच में कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे कुछ डिपोजिशन होते हैं ऐसे, और वो जो डिपोजिशन है वो होता है कैल्शियम पैक्टेट। ये जो डिपोजिशन है, इस सेल टू सेल के बीच में जो डिपोजिशन मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ये जो डिपोजिशन बना है, ये डिपोजिशन, अब यहाँ पे भी डिपोजिशन होगा भाई, दूसरी सेल यहाँ पे भी तो होगी, यहाँ पे ऐसे, इसका डिपोजिशन कुछ इस तरीके से होता है। और ये तो क्या है, देखो मैं सबको लेवल कर देता हूं। ये है सेल मेम्ब्रेन, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ये है बेटा जी सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल वॉल, ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाई है क्या है, सेल वॉल। समझ में आया? इसके बाद में ये क्या है, ये कैल्शियम पैक्टेट का डिपोजिशन है, इसे मैं लिख देता हूं कैल्शियम पैक्टेट। कैल्शियम पैक्टेट का जो डिपोजिशन है, वो डिपोजिशन को ही अपन क्या बोल देते हैं, ये मिडिल लेमेला बोल देते हैं। तो सेल टू सेल जो कनेक्शन है, वो एक सेल को दूसरे सेल के साथ में बांधे रखती है। एक तरीके से इसे अपन प्लांट सेल का ग्लू बोल सकते हैं, ग्लू यानी गोंद बोल सकते हैं, चिपकाने वाला। तो ये एक सेल को दूसरे सेल को साथ में चिपका के रखती है। इस तरीके से प्लांट में सारे के सारे सेल चिपकी रहती है। उसमें क्या होता है, मिडिल लेमेला होता है। मिडिल लेमेला कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। देखो जब आप किसी भी फ्रूट को मार्केट में खरीदते हैं, उससे सबसे पहले वो फ्रूट बहुत रिजिड होता है, बहुत ही सॉलिड होता है। उसके बाद में वो धीरे धीरे क्या होता है, फ्लेसिड होता चला जाता है। और जब आप तक वो पहुंचता है, मार्केट में पहुंचता है, वो थोड़ा ज्यादा फ्लेसिड हो जाता है, फिर आप उसे खा लेते हैं। लेकिन आप अगर कच्चे फल को खाएंगे तो आप उसे
खा नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत रिजिड होता है। उसमें हुआ क्या है, पहले ये जो कैल्शियम पेक्टेट जो ये मिडिल लेमेला थी वो पूरी तरीके से कॉम्पैक्टली अरेंज थी। उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है, मिडिल लेमेला डिजोल्व होना चालू हो जाती है। जब वो डिजोल्व होना चालू होती है तो वो पार्ट धीरे धीरे फ्लेसिड बनता चला जाता है, इसे अपन मिडिल लेमेला बोलते हैं। तो मिडिल लेमेला की अगर एब्सेंस है तो ऐसा कुछ बन जाता है। इसके बाद में लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक और है, और वो छोटे से टॉपिक का नाम है प्लाज्मोडेस्माटा। तो मैं यहाँ पे इस बात को हटा देता हूं यहां से, और मैं छोटी सी बात यहाँ पे लिख देता हूं, इसका नाम है प्लाज्मोडेस्माटा। बहुत ही अच्छी सी बात है, आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्लाज्मोडेस्माटा, देखो प्लाज्मोडेस्माटा, इसका नाम क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन है क्या, देखो प्लाज्मा डेस्मेटा, एक कोई भी पाइप बन जाएगी बीच में जिसे अपन डेस्मेट बोल देंगे। प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मा का कनेक्शन बनेगा किसी पाइप के थ्रू। तो किसी पाइप के थ्रू प्लाज्मा कनेक्शन बनाते भाई। ये मैंने इसी सेल के पास में ऐसी सेल और बना दी, एक प्लांट सेल ये थी, एक प्लांट सेल मैंने यहाँ पे बना दी। इस प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन ये मैंने बना दी। इस प्लांट की सेल मेम्ब्रेन में यहाँ पे भी प्लाज्मा भरा होगा, यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म भरा होगा, दोनों तरफ क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। इसके बाद में मैंने क्या बनाया, यहाँ पे मैंने बना दिया था, ये है यहाँ पे डिपोजिशन, जिसे अपन पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन का डिपोजिशन बोल रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे मैंने बोला था सभी जगह नहीं होता, गट यहाँ पे बीच बीच में गर्त होते हैं, पिट होते हैं, पिट्स बोल रहे थे। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में मैंने अभी बताया आपको कि इन दोनों सेल वॉल के बीच में कुछ डिपोजिशन होता है जिसे अपन मिडिल लेमेला बोलते हैं। तो ये मिडिल लेमेला हो गया भाई, ये तो हो गया सेल वॉल, ये पूरा सेकेंडरी सेल वॉल हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये मिडिल लेमेला हो गया। मिडिल लेमेला, सेल वॉल, अगर इतना सारा डिपोजिशन है तो एक सेल दूसरी सेल से कैसे कनेक्शन बना पाएगी। तो होता क्या है, अब ऐसा तो है नहीं कि प्लांट में सारी की सारी सेल ऐसे बिखरी रहती है, नहीं, कॉम्पैक्टली अरेंज रहती है। अब अरेंज तो कौन रखता है, मिडिल लेमेला रखता है, लेकिन इस सेल का साइटोप्लाज्म इस सेल के साथ में कनेक्ट भी तो रहना चाहिए। तो प्लाज्मोडेस्माटा जो कनेक्शन है वो सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साथ में शेयर करता रहता है। भाई एक सेल के पास में कुछ मिनरल न्यूट्रिशन की कमी है तो सारी सेल मिलके रहती है, सारी सेल मिलके रहती है तभी तो एक पूरी बॉडी बनती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा कनेक्शन बनता है जहां से सेल वॉल भी हट जाती है, जहां पे मिडिल लेमेला भी हट जाता है। और जब सेल वॉल और मिडिल लेमेला जब हटती है तो एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट हो जाता है। ये जो कनेक्शन बना है, ये जो कनेक्शन बना है, इस कनेक्शन में कौन प्रेजेंट है, तो ये सेल वॉल कुछ इस तरीके से फिर ऐसे अरेंज हो, ये जो मिडिल लेमेला है, ये सेल वॉल है, ये सारे के सारे पार्ट कुछ इस तरीके से रास्ता बना देती है। और ये जो रास्ता बना है, इस रास्ते को ही अपन क्या बोलते हैं, इस रास्ते को ही अपन प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन क्या है। भाई यहाँ का साइटोप्लाज्म, यहाँ का प्लाज्मा, यहाँ का प्लाज्मा, दोनों प्लाज्मा क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में कनेक्शन बना रहे हैं, इसे अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। क्या इतनी बात समझ में, यही था आपका सेल वॉल। और सेल वॉल में मैंने सारी बातें आपको क्लियरली बता दी है, सारी बातें समझ में आई होगी। और आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और बताता हूं मैं आपको। कल मैंने जो है पिछला लेक्चर था जिसमें मैंने सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करी, वहां पे एक बात करना भूल गए अपन, वहां पे बात करना भूल गए प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। प्लाज्मोलाइसिस एनिमल सेल के केस में नहीं होता है। देखो एक प्लांट सेल को मैं क्या करता हूं, एक ऐसे सॉल्यूशन में रख देता हूं जो हाई कंसंट्रेशन रखता है। इस सेल को मैंने हाई कंसंट्रेशन वाले, इसका कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन वाले हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसी प्लांट सेल को रखता हूं मैं, तो यहां से वाटर के मॉलिक्यूल यहां पे बाहर निकल जाते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल जब बाहर निकलते हैं तो ये प्लाज्मा जो सेल है, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ी कॉन्टेक्ट कर जाती है। कॉन्टेक्ट करके ये यहां से वाटर बाहर निकाल देती है। तो मैंने एक टॉपिक बोला है, क्या नाम बोला मैंने, प्लाज्मोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है छोड़ के जाना, टूट के जाना। किसका टूट के जाना, प्लाज्मा का कुछ पार्ट टूट के चला जाता है। प्लाज्मा का मेन कंटेंट क्या होता है, प्लाज्मा का मेन कंटेंट वाटर ही तो होता है। तो ये जब हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में एक सेल को रख देते हैं, प्लांट सेल को, तब यहां से वाटर बाहर निकल जाता है। और जब वाटर यहां से बाहर निकलता है तो इस सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है ये ऐसे इस वॉल को छोड़ के थोड़ी सी कॉन्टेक्ट कर जाती है, श्रिंक हो जाती है। और श्रिंक होने के केस में ही अपन उस सेल को अपन प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलते हैं। प्लाज्मोलाइज्ड सेल, जो प्लाज्मोलाइसिस हो गया, वाटर बाहर निकल गया, उसे अपन प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ऐसा एनिमल के केस में अपन वर्ड यूज नहीं करते। समझ गए मेरी बात। इसके बाद में अपन आगे डिस्कस करेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल के बारे में बात करेंगे। राइबोसोम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, प्लास्टिड क्या है, गोल्जी बॉडी क्या है, ईआर क्या है,
RER क्या है, SER क्या है, सारी बातें अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।